नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि स्कूल में जय श्री राम कहने पर छात्र की पिटाई। पाटन के मिसपा मिशन स्कूल के एक छात्र ने सुरक्षा कर्मी को अभिवादन में जय श्री राम कहा। यह शब्द स्कूल के संचालक के कान में पड़े तो वह आक्रोशित हो उठे। छात्र जब उनके पास पहुंचा तो संचालक ने उसके साथ मारपीट की। घटना की जानकारी हिंदूवादी संगठनों को लगी तो वे स्कूल पहुंच गए। संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद स्कूल संचालक राजेश खंडारे पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बच्चों को मिली राहत, यूनिफॉर्म जूते के लिए दबाव नहीं बना सकेंगे। स्कूल सर्दी के मौसम में यूनिफॉर्म को लेकर बच्चों को होने वाली परेशानी की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। कई स्थानों पर गरीब परिवारों के बच्चे उचित गर्म कपड़े न होने के कारण स्कूलों में रोक टोक का सामना कर रहे थे। इन परिस्थितियों को देखते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने बड़ा निर्णय लेते हुए ठंड के दौरान स्कूल यूनिफॉर्म की बाध्यता समाप्त कर दी है, जिससे हजारों बच्चों को राहत मिलेगी। अशोकनगर ऑनलाइन सट्टे में चर्चित आजाद ने पिस्टल सरेंडर की। अशोकनगर में ऑनलाइन सट्टा और अन्य आपराधिक गतिविधियों के चलते सुर्खियों में रहे आजाद खान ने आखिरकार पुलिस के सामने पहुंच गया। उसने शनिवार को देहात थाने पहुंचकर अपनी 32 बोर की पिस्टल जमा कराई, जिसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था। आजाद खान अपने भाई पार्षद राशिद खान चिन्ना और एक अन्य साथी के साथ थाने पहुंचा। पिस्टल जमा करने के बाद आजाद खान सट्टा मामले में चल रहे प्रकरण की जमानत भरवाने कोतवाली थाने पहुंचा। कोतवाली पुलिस ने उसे न्यायालय के आदेश पर 50,000 रुपए का मुचलका भरवाकर छोड़ दिया। अब 15 दिन लेट होंगे हाफ ईयरली एग्जाम। नया शेड्यूल जारी। एसआईआर कार्य के कारण अर्धवार्षिक परीक्षाओं के समय में बदलाव किया गया है। शासकीय और निजी स्कूलों में 24 नवंबर से होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा अब 15 दिन बाद 8 दिसंबर से शुरू होंगी। तब तक एसआईआर का पहला चरण भी खत्म हो जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शासकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं 24 से 29 नवंबर के बीच होना थी। अब इसे बदल दिया है। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने अर्धवार्षिक परीक्षाएं 8 दिसंबर से शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। अतिथि शिक्षकों को मिलेगा जुलाई अगस्त का मानदेय। जिले भर में कार्यरत अतिथि शिक्षक इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। जुलाई और अगस्त माह का मानदेय अब तक जारी न होने से शिक्षकों में भारी नाराजगी है। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने 17 अक्टूबर को सप्लीमेंट्री मानदेय भुगतान के स्पष्ट आदेश दिए थे कि लंबित मानदेय का भुगतान तत्काल किया जाए। 2 माह बीत जाने के बाद भी भुगतान न होने से अतिथि शिक्षकों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। आउटसोर्स कर्मियों की 7 दिन की कटी सैलरी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में लापरवाही पर आउटसोर्स कर्मियों का 7 दिन का वेतन काटने के साथ जेडो को नोटिस जारी किया है। निगमायुक्त संघप्रिय ने बताया कि बीएलओ के सहयोग के लिए लगाए गए आउटसोर्स कर्मियों की उपस्थिति की कलेक्टर कार्यालय में संयुक्त समीक्षा बैठक में जांच की गई तो पता चला कि कई कर्मचारी निर्धारित मतदान केंद्रों पर ड्यूटी के दौरान मौजूद नहीं थे। इससे पुनरीक्षण और डिजिटलीकरण कार्य प्रभावित हुआ। भोपाल में 10 दिन ये रास्ते रहेंगे। डायवर्ट मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आगामी 10 दिनों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। ये ट्रैफिक डायवर्जन शहर के चुनिंदा मार्गों पर कल से प्रभावी कर दिया जाएगा। दरअसल शहर में मेट्रो निर्माण कार्य चल रहा है। इसी के चलते सोमवार 24 नवंबर से गुरुवार 4 दिसंबर 2025 तक रात में शहर के रूट डायवर्ट किए जाएंगे। एसआईआर का ऐसा प्रेशर। एमपी में 4 बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत। मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी सर की डेडलाइन नजदीक आने का प्रेशर मतदाता और बूथ लेवल अधिकारी दोनों पर नजर आ रहा है। एक दिन पहले ही मंडीदीप में एक बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जबकि काम के अधिक दबाव के कारण शनिवार को टीटी नगर में एक महिला बीएलओ को हार्ट अटैक आ गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोग अपना काम धंधा छोड़कर 2003 की लिस्ट में अपनों की तलाश कर रहे हैं, जबकि बीएलओ तनाव में जैसे तैसे एप्लीकेशन के माध्यम से जानकारियां अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठंड में पुलिस कर्मियों के लिए नई व्यवस्था शुरू। एमपी के उज्जैन शहर में तेजी से बढ़ रही ठंड ने आम लोगों से लेकर सुरक्षा व्यवस्था में जुटे पुलिस कर्मियों तक को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। कड़ाके की रात में लगातार गश्त, चेकिंग और पॉइंट ड्यूटी पर तैनात जवानों को राहत देने के लिए उज्जैन पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है। एसपी प्रदीप शर्मा के निर्देश पर अब हर रात पुलिस कंट्रोल रूम पुलिस कर्मियों के लिए गर्म चाय और बिस्किट का केंद्र बन गया है। शुक्रवार रात से यह व्यवस्था औपचारिक रूप से लागू कर दी गई। 25 नवंबर से 8 जनवरी तक रेलवे ने बदला ताज एक्सप्रेस आने वाले दिनों में। अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो ये खबर आपके काम की है। यात्रियों को जानकारी के लिए बता दें कि वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर वॉशेबल एप्रिन हटाकर गिट्टी रहित पटरी बिछाने का काम 25 नवंबर से शुरू होगा और 8 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। 8 जनवरी तक चलेगा। इस कारण कुछ ट्रेनों का रूट बदल दिया है।
रेलवे स्टेशन तक बनेगी 8 करोड़ की सड़क। आदिवासी जनजातीय मंत्री दुर्गादास उइके और विधायक हेमंत खंडेलवाल ने शनिवार को 7 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 2.7 किलोमीटर लंबे टिकारी गाड़ा घाट सड़क मार्ग का भूमि पूजन किया। यह मार्ग बैतूल स्टेशन कनेक्टिविटी का प्रमुख हिस्सा माना जाता है। यह 2.7 किलोमीटर लंबा मार्ग बैतूल शहर के उत्तर पश्चिमी हिस्से को जोड़ता है। इसके बन जाने से कारगिल चौक से ओल्ड एनएच तक आवागमन सुरक्षित, तेज और सुगम होगा। संगठित अपराधों पर लगाएं रोक। पुलिस कंट्रोल रूम नरसिंहपुर में शनिवार को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आर शिकेश मीना ने जिले के सभी थानों की कानून व्यवस्था और अपराध स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में ईएसपी संदीप भूरिया, एसडीओपी, डीएसपी, थाना व चौकी प्रभारी सहित पुलिस विभाग के सभी शाखा प्रभारी मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान प्रत्येक थाने में दर्ज अपराधों, लंबित मामलों और हाल की कार्रवाई का आकलन किया गया। बंद हो जाएगा हजारों लोगों का राशन। रतलाम जिले में अब भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन प्राप्त करने वाले 40,000 ऐसे हितग्राही हैं जिन्होंने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। सरकार जून से इन्हें राहत देते हुए आ रही है, लेकिन 6 माह बाद भी करीब हजारों उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं करवाई। इनका भी आगामी माह में राशन बंद हो सकता है। इसके पूर्व 1 जनवरी से 31 मई तक विभागीय स्तर पर ई-केवाईसी नहीं कराने वाले 60,000 उपभोक्ताओं के नाम कटे थे। नपा के रैनबसेरा को बनाया स्टोर रूम नगर पालिका ने उत्कृष्ट स्कूल के पास ठंड बारिश के मौसम में जरूरतमंदों को रुकने के लिए रैनबसेरा बनाया है, लेकिन इसमें रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। रैनबसेरा को स्टोर रूम बना दिया है। इसकी जगह खिड़िया वार्ड में सामुदायिक भवन को रैनबसेरा बनाया गया है, जहां तक कोई जरूरतमंद पहुंच ही नहीं पाते हैं। अभी से रात के समय ठंड पड़ने लगी है, लेकिन जरूरतमंद लोगों को पता ही नहीं रहता है कि शहर में उन्हें रुकने की व्यवस्था कहां की गई है। खिड़िया वार्ड में बनाए गए रैनबसेरा का प्रचार प्रसार न होने से बाहर से आने वाले जरूरतमंद लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं रहती और न ही इन्हें कोई बताने वाला है। ठंड और गिरती ओस के बीच लोग मजबूरी में रात बिताते हैं। एमपी में होगा बड़ा निवेश। मध्य प्रदेश में पैसा लगाने के लिए दक्षिण के निवेशक भी बेकरार हैं। हैदराबाद में आयोजित इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम में प्रदेश को अरबों के निवेश प्रस्ताव मिले। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की प्रोत्साहनकारी नीतियों से निरंतर निवेश आ रहा है। जरूरी हुआ तो इन नीतियों की परिधि के बाहर जाकर भी उद्योगपतियों को हर संभव सहयोग देंगे। मुख्यमंत्री ने एमपी के पन्ना के हीरे और हैदराबाद के मोतियों का जिक्र करते हुए मध्य प्रदेश और तेलंगाना की जोड़ी को हीरा मोती की जोड़ी बताया। उन्होंने कहा कि हम हैदराबाद के निवेशकों के साथ एक नई डोर जोड़ने के लिए आए हैं। मध्य प्रदेश सरकार पलक पावड़े बिछाकर सभी निवेशकों का स्वागत कर रही है। एमपी में 5,500 करोड़ में बनेगा 961 किलोमीटर लंबा 4 लेन मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बाघों के लिए प्रस्तावित 4 लेन टाइगर कॉरिडोर बनाने का काम तेजी से शुरू कर दिया है। जबलपुर में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 23 अगस्त को इस कॉरिडोर का ऐलान किया था। एमपी बीजेपी में बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश में टीम बीजेपी में बड़ा बदलाव हुआ है। राज्य स्तर पर 3 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जबकि जिला स्तर पर एक वरिष्ठ नेता को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश मोर्चा प्रभारी और प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी की नियुक्ति की एक है। प्रदेश कार्यालय व्यवस्था प्रभारी की नियुक्ति भी की गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सहमति से प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने ये नियुक्तियां की हैं। इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। इधर देवास जिले के एक वरिष्ठ नेता पर सख्ती दिखाते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का आदेश जारी किया गया है। महाकाल लोक के बाद अवंतिका नगरी में बनेगा शनि लोक। मध्य प्रदेश में स्थित बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में रोजाना हजारों श्रद्धालुओं का आगमन होता है। ऐसे में साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकाल लोक का लोकार्पण करने के बाद यहां श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटकों की संख्या में खासा बढ़ोतरी हुई, जो अब भी लगातार जारी है। इसी विकास यात्रा में अब उज्जैन एक और भव्य धार्मिक स्थल बनाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि यहाँ महाकाल लोक की तर्ज पर शनि लोक का भव्य निर्माण करने की तैयारी है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 140 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। एमपी में प्रमोशन में आरक्षण पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सबपैक्स ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी को चुनौती दी गई है। शुक्रवार को याचिका पर फिर सुनवाई हुई। कोर्ट में सबपैक्स ने अपना पक्ष रखा। उसके अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील नरेश कौशिक ने हाई कोर्ट को बताया कि प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया जा रहा है। बिना समुचित आंकड़ों के ही प्रमोशन पॉलिसी लागू की जा रही है। कोर्ट में गुरुवार को भी इस केस पर बहस हुई थी। याचिका पर अब दिसंबर में सुनवाई होगी।
एमपी में बनेगा एक और अभयारण्य। देश दुनिया में टाइगर स्टेट और चीता स्टेट के रूप में विख्यात मध्य प्रदेश में वन्य प्राणियों पक्षियों की सुरक्षा के लिए कई कवायदें की जा रही हैं। इसके लिए प्रदेश में अनेक अभयारण्य बनाए गए हैं। अब एक और अभयारण्य बनाया जा रहा है जो कि विदिशा जिले में आकार लेगा। सीएम मोहन यादव ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कागपुर में अभयारण्य बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ग्राम पंचायत कागपुर में आयोजित कार्यक्रम में यहां वाटर पार्क बनाने का भी ऐलान किया। 9 जिलों से गुजरेगा 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर। मध्य प्रदेश को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ग्वालियर से बैतूल होते हुए सीधा नागपुर तक 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की तैयारी है, जो कि राज्य के 9 जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे मात्र 17 घंटे में ही नागपुर की दूरी तय हो जाएगी। मंत्री सारंग बोले, अरशद मदनी की भी जांच होनी चाहिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर हुई कार्रवाई को लेकर जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के विवादित बयान ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। मदनी ने सहारनपुर में कहा था कि सरकार सुनियोजित रूप से मुस्लिम संस्थानों को निशाना बना रही है और दावा किया था कि अगर किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुसलमान होगा तो वह जेल ही जाएगा। वन इंदौर रन इंदौर मैराथन। 20,000 से अधिक लोग शामिल इंदौर के दशहरा मैदान से रविवार सुबह वन इंदौर रन इंदौर मैराथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कार्यक्रम का वर्चुअली शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, विधायक रमेश मेंदोला, विधायक मधु वर्मा, पद्मश्री सत्येंद्र लोहिया सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर बॉटम परफॉर्मर जिले सुविधाओं के बाद भी मध्य प्रदेश के विकसित और महानगरीय उपलब्धि वाले जिले भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर में एसआईआर की परफॉर्मेंस 18 दिनों में छोटे जिले की अपेक्षा पुअर है। हैरत की बात यह है कि यह सभी प्रदेश के 55 जिलों में बॉटम 10 जिलों की कैटेगरी में शामिल है, जहां सबसे कम डिजिटाइजेशन हो सका है। भोपाल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों का शेड्यूल बदला। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर स्टेशन पर जारी पुनर्विकास कार्य का सीधा असर पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल से गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों पर पड़ने वाला है। स्टेशन यार्ड में एयर कॉन्कोर्स निर्माण के चलते नवंबर व दिसंबर माह में विभिन्न दिनों पर ट्रेनों का आंशिक निरस्तीकरण और मार्ग परिवर्तन किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की वर्तमान स्थिति अवश्य जांचने की अपील की है। अशोकनगर में दुर्घटना के बाद कोलुआ रोड से डिवाइडर हटेंगे। अशोकनगर में एक सड़क दुर्घटना के बाद नगर पालिका ने कोलुआ रोड से डिवाइडर हटाने 2 का निर्णय लिया है। यह फैसला रविवार को नगर पालिका अध्यक्ष नीरज मनोरिया द्वारा सड़क का निरीक्षण करने और स्थानीय लोगों से चर्चा के बाद लिया गया। राजगढ़ में हेलमेट नहीं तो सफर नहीं अभियान। राजगढ़ जिले में यातायात जागरूकता बढ़ाने और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए हेलमेट नहीं तो सफर नहीं अभियान चलाया गया। इस मुहिम के तहत जिले के 10 प्रमुख शासकीय कार्यालयों पर विशेष चेकिंग पॉइंट लगाकर कर्मचारियों के हेलमेट और सीट बेल्ट की जांच की गई। भोपाल में कई बसों में पैनिक बटन नहीं। इंदौर पुणे रूट की निजी बस में नेशनल शूटर के साथ हुई छेड़छाड़ के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इसी क्रम में दैनिक भास्कर ने बुधवार को भोपाल आईएसबीटी बस स्टैंड पर रैंडम चेकिंग की। जांच में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। कई बसों में पैनिक बटन तो लगे हैं, लेकिन कई बसें अभी बिना बटन के चल रही हैं। कुछ ड्राइवरों को तो यह तक नहीं पता कि बटन लगा कहां है। वहीं आरटीओ जितेंद्र शर्मा ने कहा कि पैनिक बटन हर बस में अनिवार्य है। बड़वानी में यूनिफॉर्म रंग की स्वेटर की अनिवार्यता खत्म। बड़वानी में अब स्कूली बच्चे सर्दी से बचाव के लिए किसी भी रंग या डिजाइन की स्वेटर, जैकेट या गर्म कपड़े पहनकर स्कूल जा सकेंगे। स्कूल प्रबंधन उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक पाएगा। मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश उन शिकायतों के बाद जारी किया गया है जिनमें स्कूलों द्वारा बच्चों को यूनिफॉर्म के अनुसार निर्धारित रंग की स्वेटर पहनने का दबाव बनाया जाता था। इससे अभिभावकों पर नई स्वेटर खरीदने का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता था। विदिशा जिले की 3 महिला बीएलओ सम्मानित। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने जिले की 3 महिला बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ को सम्मानित किया। यह सम्मान एसआईआर 26 अभियान के दौरान मतदाता गणना फॉर्मों के 100% डिजिटाइजेशन का कार्य समय पर पूरा करने के लिए दिया गया। सभी तीनों को प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। जबलपुर में अर्धवार्षिक स्कूल परीक्षाएं स्थगित। जबलपुर में 3री से 8वीं तक की अर्धवार्षिक स्कूल परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। राज्य शिक्षा केंद्र के आदेशानुसार जो परीक्षाएं 24 नवंबर से शुरू होनी थीं, वे अब 8 दिसंबर से प्रारंभ होंगी। यह निर्णय शिक्षकों की एसआईआर, एसआईआर और बीएलओ संबंधी कार्यों में व्यस्तता के कारण लिया गया है। कई शिक्षकों को पहले बीएलओ के कार्यों में लगाया गया था, जिसके बाद शेष शिक्षकों की भी प्रतिदिन 2 घंटे की ड्यूटी निर्धारित की गई। इसके अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों को भी एसआईआर के सहयोग के लिए तैनात किया गया था।
नर्मदापुरम में स्टैंप वेंडर का लाइसेंस सस्पेंड। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में अधिक दाम पर स्टैंप बेचने वाले एक विक्रेता पर गाज गिरी है। कलेक्टर ऑफ स्टैंप नर्मदापुरम ने तत्काल प्रभाव से संबंधित वेंडर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई एक स्थानीय रहवासी की शिकायत की जांच के बाद की गई है, जिसमें वेंडर द्वारा तय दर से ज्यादा राशि वसूलने की बात सही पाई गई। प्रशासन ने अब क्षेत्र के सभी वेंडरों के औचक निरीक्षण के निर्देश भी जारी किए हैं। कागजों में सिमटी घोषणा। अब फिर टेंडर की तैयारी। 9 साल पहले बिलावली तालाब को संवारने की निगम की घोषणा कागजों में सिमट कर रह गई है। कई बार टेंडर निकालने के बाद भी न तो बिलावली तालाब को संवारा जा सका और न ही यहां वाटर स्पोर्ट्स शुरू हो सके, जबकि तालाब के 100 साल पूरे होने पर निगम ने इसे अतिक्रमण और गंदगी से बचाने के लिए पूरा प्लान तैयार किया था। सरकार के जवाब से हाई कोर्ट असंतुष्ट। एमपी में जजों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 2014 में सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब भी हालात जस के तस हैं। 28 जनवरी 2014 के आदेश के बाद भी 23 जुलाई 2016 को मंदसौर में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट राजवर्धन गुप्ता पर हाईवे पर हमला हुआ। प्रदेश पदाधिकारियों को जिलों संभागों का प्रभार, मोर्चा और प्रकोष्ठ का प्रभारी तय करने के साथ ही भाजपा में नई परंपरा ने जोर पकड़ा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी मोर्चे का एक प्रभारी होगा। इसी तरह प्रकोष्ठों में भी एक ही प्रभारी बना दिया गया है। पार्टी का एक धड़ा कहता है कि चूंकि पूर्व संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी प्रकोष्ठ प्रभारी बनाए गए हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मनोरंजन मिश्रा मोर्चा प्रभारी को ऐसा काम देना था जो बड़ा दिखाई दे, इसलिए पूरी जवाबदारी एक साथ दे दी गई। 30 करोड़ श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए उज्जैन हो रहा तैयार। उज्जैन की परंपराओं और पौराणिक विरासत को आधुनिक डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष परियोजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SPA) भोपाल द्वारा यह योजना तैयार की गई है। इस योजना में शहर की धार्मिक कथाओं, मंदिर इतिहास और अमूर्त सांस्कृतिक स्मृतियों को इंटरैक्टिव तकनीक, बोर्ड गेम्स, स्टोरी टेलिंग ऐप और डिजिटल रिपोजिटरी के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाने का प्रस्ताव है। यह मॉडल सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन को वैश्विक धार्मिक सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में निर्णायक कदम माना जा रहा है। जबलपुर में घंटों लाइन में लगकर भी नहीं मिल रही LPG सिलेंडर। जबलपुर जिले में घरेलू गैस सिलेंडर LPG की आपूर्ति इन दिनों चरमरा गई है। खास तौर से हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के सिलेंडरों की किल्लत से उपभोक्ता परेशान है। एक सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ता एजेंसियों के सामने घंटों कतार में लगने को मजबूर है। 10,000 सिलेंडरों की वेटिंग होने से घरों तक सप्लाई बीते 20 दिनों से प्रभावित है। देश भर के छात्रों को मिलेगी 15,000 से 20 लाख रुपए तक की सहायता। आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों के लिए आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम 2025 शुरू किया गया है। इस योजना के तहत देश भर के 23,230 छात्रों को शिक्षा के स्तर के अनुसार 15,000 रुपए से 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। छात्रवृत्ति का लाभ स्कूली शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा के छात्रों को भी मिलेगा। UGC ने सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे इस योजना की जानकारी छात्रों तक व्यापक रूप से पहुंचाएं, ताकि कोई भी जरूरतमंद छात्र आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। BLO को प्रतिदिन मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। जिला निर्वाचन कार्यालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को गति देने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत शनिवार 22 नवंबर से ऐसे बूथ लेवल ऑफिसर BLO और उनके सहयोगियों को प्रतिदिन पुरस्कार दिए जाएंगे जो अपने बूथ के 100% मतदाताओं के गणना फॉर्म का डिजिटाइजेशन पूरा करेंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार प्रतिदिन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से एक BLO और उसके सहयोगी का चयन किया जाएगा। यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में एक से अधिक बूथ 100% डिजिटाइजेशन का लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो विजेता टीम का चयन लॉटरी के माध्यम से होगा। सीहोर में मंदिर दुकानों से चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। सीहोर की कोतवाली पुलिस ने मंदिरों की दान पेटी और दुकानों से चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने आरोपी से चोरी की दान पेटी, नकदी और चोरी के पैसों से खरीदा गया मोबाइल सहित कुल लगभग 30,000 रुपए का सामान बरामद किया है। शिवपुरी में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा 24 नवंबर से शिवपुरी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्रीमद् भागवत कथा 24 नवंबर से शुरू होगी। इससे एक दिन पहले कल 23 नवंबर 2100 कलशों के साथ 3 किलोमीटर लंबी भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। आयोजन को सफल बनाने के लिए शनिवार को तैयारियां अंतिम चरण में रही। आयोजकों ने घर घर जाकर पीले चावल बांटे हैं। कथा की शुरुआत से पहले 2500 शंखनाद किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रही हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।